हाँ, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब वो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? सबसे पहली विशेषता है निर्मित तथा लिखित संविधान। दूसरी विशेषता है विश्व का सबसे लंबा संविधान। तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। चौथी विशेषता है लोक प्रभु सत्ता। पांचवी विशेषता है समाजवादी राज्य। छठवीं विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। सातवीं विशेषता है बहिरंग संघात्मक किंतु अंतरंग एकात्मक। आठवीं विशेषता है मौलिक अधिकार। नौवीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 10वीं विशेषता है स्वतंत्र न्याय पालिका। 11वीं विशेषता है कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय। 12वीं विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। 13वीं विशेषता है एकल नागरिकता। हाँ, अब अपना पहला पॉइंट क्या था? निर्मित तथा लिखित संविधान। जो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया था, संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया था। अब दूसरा है विश्व का सबसे लंबा संविधान। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अब संविधान की सर्वोच्चता। हमारे जो भी कानून बनते हैं वो संविधान के द्वारा ही बनते हैं और संविधान को प्रमुख रखा गया है, चाहे वो कोई से भी कानून हो। बात संविधान की सर्वोपरि रखा गया है और जो संविधान की जो रक्षा है वो कौन करता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। अब चौथी जो विशेषता है लोक प्रभु सत्ता। लोकतंत्र में जो लोक प्रभु सत्ता है वो जनता के पास है। अंतिम रूप से भारतीय संविधान ने जो लोक प्रभु सत्ता है वो किसको सौंपी गई है? वो जनता को सौंपी गई है। जो जनता वोट डालती है वो ही उसकी प्रभु सत्ता है। वो 5 वर्ष बाद अपनी सरकार अपनी इच्छा से चुन सकती है। अब समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था या समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी। अब संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में है वो कौन सी प्रणाली का शासन है? संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा भारत में शासन किया जाता है। अब है बहिरंग संघात्मक किंतु अंतरंग एकात्मक। वैसे तो जो है केंद्र सरकार में शक्तियां हैं लेकिन राज्यों में शक्तियां बटी हुई है। जो हमारा बाहरी है ढांचा है वो संघात्मक है लेकिन आत्मा है वो एकात्मक है। अब है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कितने दिए गए? 6 मौलिक अधिकार हैं और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो भारत में है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। संविधान के रक्षा करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका करती है। और हाँ, अब 11वां है कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान में कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय किया गया है। अब पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। पंथ निरपेक्ष में है भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में रहने वाला व्यक्ति कोई भी धर्म अपनी इच्छा से अपना सकता है। तो भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अब है एकल नागरिकता।
भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है, वो है भारतीय नागरिकता। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।